नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन की शादी बहुत ही अमीर घर में हो गई। भाई बहुत ही गरीब था, उसकी भी शादी हो गई। उसके 2 बच्चे हो गए। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी साधी और धार्मिक थी। वह पूजा पाठ ध्यान में लगी रहती थी। उसके बच्चे भी बहुत ही संस्कारिक थे। वह गरीबी का मतलब समझते थे। वह किसी दूसरे बच्चों को देखकर कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करते थे। एक बार आश्विन का महीना आया। भाई को बाहर वाले से पता चला कि बहन की सास की बरखी है। भाई घर आकर अपने पत्नी से कहा कि मुझे बहन के घर जाना है। बहन के सास की अष्टमी को बरखी है। भाई की पत्नी ने कहा, कैसे आपको पता चला है, क्योंकि वहां से कोई बुलावा तो आया ही नहीं है। भाई बात को छिपाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, बुलावा आया था। जब मैं खेत में था तो वहीं एक आदमी आया था और वह वहीं से कहकर चला गया। पत्नी ने कहा, आपको तो पता ही है, अष्टमी के दिन जितिया का व्रत पड़ता है। आपको उसकी भी व्यवस्था करनी है। फिर आप बहन के घर क्या लेकर जाएंगे? बहन के घर ले जाने के लिए कहाँ से व्यवस्था करेंगे? भाई ने कहा, हम किसी से उधार ले लेंगे। पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर भाई ने जितिया व्रत का सारा इंतजाम कर देता है और जितिया के सुबह वह अपने बहन के घर जाने के लिए तैयार होता है। भाई की पत्नी ने चूड़ा और चीनी उसे रास्ते में खाने के लिए बांध देती है। भाई गांव के लोगों से उधार लेकर साड़ी और उस पर का पूरा श्रृंगार का सामान खरीद कर झोला में रख बहन के घर रवाना हो जाता है। रास्ते में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ आता है। भाई वहीं बैठकर आराम करता है और सोचता है, बहन तो बहुत ही अमीर है, खूब अच्छा अच्छा पकवान भी उसके घर बना होगा। अगर मैं यह चूड़ा खा लूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा करता हूँ, इसको यहीं जमीन में गाड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने चूड़ा को वहीं जीवित बंधन बाबा का नाम लेकर मिट्टी खोदकर गाड़ देता है। फिर थैला उठाकर खुशी मन से बहन के घर जाता है। बहन के घर के गेट पर से भाई इधर उधर देखता है। तभी बहन की देवरानी उसे देख लेती है और दौड़कर बहन के पास आती है। देवरानी बोलती है, जीजी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, किससे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोलती है कि पुराने कपड़े पहने हैं। वह कई जगह से घिस गए हैं और पैदल आए हैं और हाथ में एक थैला लिया है। बहन बहुत ही घमंडी थी। उसने कहा, बाहर द्वार पर मेरे ससुर बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई से बोलो वह पीछे के दरवाजे से आए। फिर देवरानी भाई को पीछे के दरवाजे से लाती है। बहन भाई को देखकर बोली, भाई, तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? देखो यहाँ के सारे रिश्तेदार आए हैं। तुमको इस हालत में देखेंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। तुम्हारे जीजा जी का भी बेइज्जती होगा। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? भाई तो अपने बहन का यह रूप देखकर सन्न खड़ा था। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। फिर बहन गुस्से से भाई का हाथ पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। बेचारा भाई उस कमरे में रो रहा है और कह रहा है, हे भगवान, मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन को मुझे देख शर्म आती है। हे भगवान, मेरी सगी बहन मुझे देख खुश नहीं हुई, बल्कि वह नाराज हो गई। क्या पैसा ही रिश्तों को सजोकर रखता है? भाई उसी कमरे में रोता रहा। उसे पानी भी पीने को नहीं मिला। बेचारा भूखा प्यासा एक तो अपने घर से पैदल आया था। रास्ते में भी उसने कुछ नहीं खाया और बहन के घर भी उसे एक लोटा पानी तक नहीं मिला।
वह रो रो कर दरवाजा पीटता रहा, खोल दो, मुझे खोल दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर। उसकी रुदन सुनकर देवरानी को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। तब तक रात के 12 बज गए थे। वह किसी तरह अंधेरे में ही बहन के घर से भागा। बेचारा भूख प्यास से बेहाल, ऊपर से उसकी बहन द्वारा बेइज्जती चांद की उजाले में चला जा रहा था। बहुत जोरों की भूख भी लगी थी और प्यास भी लगा था। वह चलते चलते उसी पेड़ के पास आया जहां उसने चीनी और चूड़ा गाड़ा था। उसने सोचा उसी को खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। वह रो रो कर जमीन खोदने लगा। जीवित बंधन बाबा की कृपा से वह चूड़ा और चीनी सोना चांदी और हीरे में बदल गए थे। वह आश्चर्य से देखने लगा। वह समझ गया कि यह सब भगवान का चमत्कार है। वह बेचारा भाई अपने फटे पुराने पगड़ी में उनको बांधा और भगवान का जयकारा लगाते हुए अपने घर की ओर चल दिया। घर आते आते सुबह हो गया था। उस समय उसकी पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। उसने अपने पति को देखा तो बोली, अरे इतनी सुबह कैसे आ गए? भाई बहाना बनाते हुए बोला, तुम और बच्चे अकेले थे इसलिए खा पीकर बहन के घर से चल दिया। मुझे बहुत प्यास लगी है, जाओ पानी लेकर आओ। पत्नी जल्दी से पानी लाई। तब तक बच्चे जग गए। बोले, पिताजी आप बुआ के घर से आ गए। मेरी बुआ हमें खाने के लिए क्या क्या दिया है? बच्चे दौड़कर गट्ठर को खोलने लगे और अपने माँ से कहने लगे, माँ माँ देखो यह क्या है, बहुत चमक रहा है। पत्नी ने देखा, अरे यह तो सोना चांदी हीरे मोती हैं। पत्नी बोलती है, आप अपने बहन के घर से इतनी कीमती कीमती चीजें क्यों लाए? आपकी बहन बहुत अच्छी हैं, उनको हमारी गरीबी दिखी इसलिए उन्होंने धन दिया है। भाई ने कुछ नहीं बोला। इस प्रकार जीवित बंधन बाबा की कृपा से भाई के दिन बदल गए। अब वह सेठ कहलाने लगा। उसकी पत्नी बोली, आपको यहाँ तक लाने वाली आपकी बहन है, आप उनको बुलाकर लाइए। भाई भी तैयार हो गया। वह अच्छे से सूट बूट में गाड़ी से बहन के घर पहुंचा। बहन की देवरानी ने देखा और फिर दौड़कर बहन के पास गई और बोली, जीजी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने कहा, क्या पहना है और किससे आए हैं? देवरानी ने कहा, सूट बूट पहनकर गाड़ी से आए हैं। बहन ने कहा, भाई से कहो मेन दरवाजे पर आए। देवरानी ने भाई को मेन दरवाजे पर आने के लिए बोला। भाई आया तो बहन ने भाई की आरती उतारी, पानी और चाय पिलाया, पकवान खिलाया। भाई ने कहा, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन ने कहा, ठीक है भाई, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। इस प्रकार भाई बहन को लेकर अपने घर आता है। भाई का घर देखकर बहन बहुत खुश होती है। भाभी अपने ननद की खूब सेवा करती, सत्कार करती। ननद ने जो जो फरमाइश किया भाई और भाभी ने पूरा किया। भाभी को लगता था यह सब मेरी ननद के वजह से ही मिला है। बहन ने कहा, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची से कहकर बोलने वाली एक जूती बनवाई। जूती में मेहनत कलाकारी हुई थी, वह बहुत ही सुंदर था। जूती आ गया। जूती देखते ही बहन खुश होकर पहन लिया। जब बहन जूती पहनकर चलने लगी तो उसमें से आवाज आती, गरीब भाई की अमीर घमंडी बहन। रुक जाती तो आवाज भी बंद हो जाती, फिर चलती तो फिर वही आवाज आती, गरीब भाई की अमीर घमंडी बहन। बहन को अपनी करनी याद आता है और वह सोचती है, मेरे पास धन था तो मैं भाई के साथ कैसा व्यवहार किया। आज भाई के पास धन है तो वह मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है, मेरी सेवा भी खूब कर रहा है।
यही बात सोचकर रोने लगी। भाभी ने उससे रोने का कारण पूछा तो बहन ने सब बताया और कहा, भाभी मैं सच में बहुत घमंडी हूँ, इसलिए तो मेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। यह कहकर वह भाई और भाभी से क्षमा मांगने लगी। भाई ने कहा, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। तुम ऐसा नहीं करती तो मुझ पर जीवित बंधन बाबा की कृपा कैसे प्राप्त होती। यह सब तो जीवित बंधन बाबा की कृपा है। भाभी भी सब समझ गई थी। उसके मन में कोई मैल नहीं हुआ। वह बोली, ननद जी आप भी जितिया का व्रत कीजिए, जीवित बंधन बाबा से मन्नत मांगिए। बाबा की कृपा हुई तो आपकी भी झोली भर जाएगी। हे जीवित बंधन बाबा, जैसे आपने गरीब भाई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए जीवित बंधन बाबा की जय हो।